हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं एस के वर्मा। डियर फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक स्पेशल वीडियो के बारे में और एक नया सब्जेक्ट जो कि आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट रहने वाला है। और यह सब्जेक्ट है इकोनॉमिक्स, अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र, इकोनॉमिक्स। डियर फ्रेंड्स, यदि आप कुछ बेहतरीन एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, जैसे यूपीएससी सबसे बड़ा एग्ज़ाम, इसके अलावा कोई भी पीसीएस एग्ज़ाम अलग अलग स्टेट वाइज किसी की भी तैयारी कर रहे हो, यूपी पीसीएस हो गया, यूपी पीसीएस का हो गया, आरएस राजस्थान के अंदर अगर आप तैयारी कर रहे हो आरएस का, आरएस आरटीएस का, ठीक है। इसके अलावा आप एसएससी के अंदर एसएससी सीजीएल की तैयारी कर रहे हो या एसएससी 10+2 की तैयारी कर रहे हो, इसके अलावा एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हो या कोई भी अदर एग्जाम, कोई भी कॉम्पिटिशन स्टडी के अंदर जिसके अंदर अर्थशास्त्र आती है, जिसके अंदर इकोनॉमिक्स आती है, हम इको की आपको बेहतरीन वीडियो प्रोवाइड करवाएंगे। और हमारा जो टाइम रहेगा, जब भी इको की वीडियो आएगी प्रातः 5 AM, सुबह 5 बजे हमारी वीडियो, नई वीडियो जब भी आएगी सुबह 5 बजे आएगी, वह होगी इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र की। और स्टार्टिंग में हम प्रीमियर देंगे, बाद में आपको हम लाइव वीडियो भी देंगे इस टाइम पर। तो अर्थशास्त्र, जो स्टूडेंट इको से डरते हैं, इको जिनके लिए बड़ा एक बड़ी समस्या है, बड़ी प्रॉब्लम बनी हुई है, और जो भी आप तैयारी कर रहे हो, कोई भी कंपटीशन, छोटे से लेके बड़ा कंपटीशन, अगर आपके अर्थशास्त्र आती है और आपको प्रॉब्लम आ रही है, आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है, तो आपको ये प्रॉब्लम हम दूर कर देंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा बातें नहीं करते, ताकि आप देख पाओ हमारी ये वीडियो। आज हमारा पहला लेसन रहने वाला है। पहला लेसन आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो, नाम है फर्स्ट लेसन का, पहला लेसन नाम है अर्थशास्त्र एवं इसका वर्गीकरण, इकोनॉमिक्स एंड इट्स क्लासिफिकेशन। अर्थशास्त्र एवं इसका वर्गीकरण। सबसे पहले अर्थशास्त्र की परिभाषा को जानेंगे, उसका वर्गीकरण करेंगे। तो पहला हमारा लेसन है, हम टॉपिक वाइज चलने वाले हैं। अर्थशास्त्र, इकोनॉमिक्स क्या चीज़ है? देखिए, अर्थशास्त्र वह विषय है जिसके अंतर्गत वस्तुओं जैसे ये वस्तु होगी, वस्तुओं और सेवाओं जैसे आप जो भी जॉब करते हो वो सेवा होती है। सेवाओं के उत्पादन मतलब अगर मोबाइल बना रहे हो तो उत्पादन है। सेवा मतलब आप वैकेंसीज निकाल रहे हो, चाहे प्राइवेट सेक्टर चाहे सरकारी सेक्टर, जो भी है गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर सेवा आनी चाहिए, मतलब नौकरी आनी चाहिए, तो उत्पादन हो गया। वितरण मतलब प्लेसमेंट होगी। और उपभोग उसमें लगा हुआ है बंदा, वो इनकम ले रहा है, उससे सर्वाइव कर रहा है, अपना जीवन उपभोग कर रहा है, की प्रक्रिया का अध्ययन किया जाता है। ध्यान रखिएगा क्या कहा इसने, बहुत अच्छी परिभाषा है। अर्थशास्त्र वह विषय है जिसके अंतर्गत वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन, वितरण और उपभोग की प्रक्रिया का अध्ययन किया जाता है। एक बार फिर से बता देता हूँ, अर्थशास्त्र वह विषय है जिसके अंतर्गत वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन, वितरण एवं उपभोग की प्रक्रिया का अध्ययन किया जाता है। आपको परिभाषा मालूम होनी चाहिए, इसके बिना कुछ नहीं होगा। चलिए, एक सबसे पहले नोट देखिए क्या है। प्रसिद्ध अर्थशास्त्री नाम है एडम स्मिथ। एडम स्मिथ का नाम याद रखिएगा। एडम स्मिथ ने 1776 में प्रकाशित अपनी पुस्तक, सबसे पहले किस बंदे का नाम आ रहा है? एडम स्मिथ का। 1776 में एक इनकी बुक प्रकाशित हुई थी। बुक्स का नाम देखिए, द वेल्थ ऑफ नेशंस। द वेल्थ ऑफ नेशंस बुक, पर्सन ये आ जाता है, द वेल्थ ऑफ नेशंस किसके द्वारा लिखित है? एडम स्मिथ के द्वारा। और कब लिखी गई? 1776 में। द वेल्थ ऑफ नेशंस में अर्थशास्त्र को धन का विज्ञान कहा गया है। अर्थ, मनी, ये देखो अर्थ, पृथ्वी नहीं, आर्थिक स्थिति, अर्थ, यहाँ मनी की बात हो रही है, धन का विज्ञान। तो दोबारा फिर देखिएगा, प्रसिद्ध अर्थशास्त्री एडम स्मिथ ने 1776 में प्रकाशित अपनी पुस्तक द वेल्थ ऑफ नेशंस में अर्थशास्त्र को धन का विज्ञान कहा है। धन का विज्ञान किसे कहा गया है? अर्थशास्त्र को। किसने कहा? एडम स्मिथ ने। उनकी बुक कौन सी है? द
वेल्थ ऑफ नेशंस कब प्रकाशित हुई? 1776 में। चलिए अर्थशास्त्र का वर्गीकरण करते हैं। अर्थशास्त्र का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ इकोनॉमिक्स। हाँ जी, देखिए अर्थशास्त्र से ही हम अर्थव्यवस्था को पढ़ेंगे। अर्थशास्त्र से ही हम क्या कनेक्ट करेंगे? अर्थव्यवस्था को कनेक्ट करेंगे, वो अगली वीडियो में कनेक्ट होगा। फिलहाल अर्थशास्त्र का वर्गीकरण, व्यष्टि अर्थशास्त्र, माइक्रो इकोनॉमिक्स, समष्टि अर्थशास्त्र, मैक्रो इकोनॉमिक्स। व्यष्टि छोटा, समष्टि पूरा बड़ा वाइड, तो माइक्रो सूक्ष्म अर्थशास्त्र, माइक्रो समष्टि वृहद अर्थशास्त्र। अगर मैं किसी एक फर्म की बात करूं या एक व्यक्ति के बारे में बात करूं, उनके बारे में रिसर्च करूं कि क्या कमाता है, कैसे खर्च करता है, छोटी सी लेवल पर बात करूं तो सूक्ष्म है, मतलब व्यष्टि है। मैं पूरे इंडिया की बात करूं, मैं पूरे भारत को, पूरे विश्व की बात करूं तो वो समष्टि हो गया, वृहद अर्थशास्त्र हो गया। ध्यान रखिएगा। चलिए व्यष्टि अर्थशास्त्र, माइक्रो इकोनॉमिक्स, छोटी बात हो रही, छोटी। देखिए क्या करे, व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत अर्थव्यवस्था की एक इकाई या इकाई के भाग के रूप में, देखिए क्या करें, व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत अर्थव्यवस्था की एक इकाई, अर्थव्यवस्था में बहुत कुछ है, मान लो उसकी एक इकाई, और एक इकाई नहीं तो उसका एक भाग के रूप में अर्थव्यवस्था के छोटे छोटे पहलुओं अर्थात व्यक्तिगत आर्थिक इकाइयों का अध्ययन किया जाता है। जैसे पूरा देश है, पूरे देश में मैं सिर्फ राजस्थान का अध्ययन करूं, और राजस्थान में भी 33 जिले बांट के मैं हनुमानगढ़ एक जिला है उसका अध्ययन करूं, और उसमें भी मैं कोई छोटी सी मार्केट का अध्ययन करूं। मतलब छोटा जितना छोटा जाता जाऊंगा उतना ही माइक्रो करता जाऊंगा। माइक्रो यानी छोटे से छोटा सूक्ष्म अध्ययन करता जाऊंगा। जैसे मान लो मेरे को पूरे एक मोबाइल वर्ल्ड, पूरा जितना भी देश में मोबाइल है, विश्व में मोबाइल है, उनका अध्ययन करना है। मैं धीरे धीरे एक पूरे मोबाइल से पूरे विश्व से एक कंट्री पर आऊँगा, कंट्री से एक स्टेट पर आऊँगा, स्टेट से एक डिस्ट्रिक्ट पर आऊँगा, डिस्ट्रिक्ट से एक विलेज पर आऊँगा, विलेज से एक गाँव के एक व्यक्ति तक पहुँच जाऊँ। तो एक उपभोक्ता का अध्ययन कर रहा हूँ। यार वो एक उपभोक्ता क्या पसंद कर रहा है, कौन सा मोबाइल का ब्रांड पसंद कर रहा है, उसकी चॉइस क्या है, वो क्या चाहता है मोबाइल के अंदर, वो कैमरा क्वालिटी चाहता है, वो साउंड क्वालिटी चाहता है या अदर कुछ चाहता है। तो मैं एक व्यक्ति के बारे में, एक उपभोक्ता पर रिसर्च कर रहा हूँ, तो बड़ा सूक्ष्म अध्ययन कर रहा हूँ। मतलब मैं व्यष्टि अर्थशास्त्र पढ़ रहा हूँ। एक उत्पादक क्या कर रहा है, क्या सोच के वो कुछ बना रहा है, उसके बारे में। एक फर्म, एक दुकान, मान लो एक फर्म है, एक उद्योग, एक बाजार, ये एक स्पेशल किसी पर्टिकुलर का अध्ययन करना ही क्या है, व्यष्टि अर्थशास्त्र है। समझ गए? व्यष्टि अर्थशास्त्र के महत्वपूर्ण घटक ये पेपर में पूछे जाते हैं। विटल कंपोनेंट्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या क्या है? अगर आप उपभोक्ता का व्यवहार देखो, इसके घटक, उपभोक्ता व्यवहार सिद्धांत, उत्पादक व्यवहार सिद्धांत, कीमत सिद्धांत। अगर आप किसी उपभोक्ता के बारे में पूरा जानना चाहते हो, उसके बारे में कोई भी रिसर्च कर रहे हो, तो आप क्या कर रहे हो, व्यष्टि अर्थशास्त्र पढ़ रहे हो। मतलब उपभोक्ता के व्यवहार का अध्ययन कर रहे हो, तो उपभोक्ता के व्यवहार का अध्ययन क्या है, व्यष्टि अर्थशास्त्र का एक घटक है। और अगर आप उत्पादक जो बंदा है उसके रिसर्च कर रहे हो, उसकी फैक्ट्री का जान रहे हो, उसके बारे में जानना चाहते हो, तो उत्पादक के व्यवहार का अगर जान रहे हो तो वो सिद्धांत किस में आएगा, व्यष्टि अर्थशास्त्र में आएगा। और अगर आप कीमत निर्धारण पर जा रहे हो, अलग अलग छोटी से छोटी बातों पर, तो कीमत सिद्धांत भी किस में आएगा, व्यष्टि अर्थशास्त्र में। तीनों, उपभोक्ता भी, मेरे पास पैसा है, मैं खरीदने जा रहा हूँ, मैं उपभोक्ता, कोई बेच रहा है और कोई चीज़ बना के बेच रहा है, उत्पादक। और कीमत मार्केट के अकॉर्डिंग कितनी कीमत डिसाइड की जाए, वो क्या है, कीमत सिद्धांत। तीनों किसके घटक हैं, व्यष्टि अर्थशास्त्र के। चलिए आगे, एक बेहतरीन नोट है, ध्यान दीजिएगा। नोट, व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत अनुकूलतम साधन आवंटन और आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन होता है। देखिए लाइन गौर से देखिएगा, व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत यानी छोटे वाले सूक्ष्म अर्थशास्त्र के अंतर्गत अनुकूलतम साधन,
आवंटन, अनुकूलतम साधन आवंटन। जैसे मैंने ये वीडियो बना दी, मैं कोशिश करूंगा कि कम से कम बजट के अंदर मेरा ये काम हो पाए, अनुकूलतम मेरे को अच्छी वीडियो बन पाए, कम से कम मेरा खर्चा लग पाए। देखो लाने के लिए मैं बहुत ज़्यादा खर्चा कर सकता हूँ, मैं बड़े बड़े कैमरे के ऊपर खर्च कर सकता हूँ, मैं बड़ा बड़ा स्टूडियो रेंट पर ले सकता हूँ, मैं वाइड खर्चा तो कितना मर्जी करूँ, पर मैं चाहता हूँ कि मिनिमम बजट सेट करके कम से कम ज़रूरत की चीज़ें लेके आऊँ और मैं काम पूरा कर पाऊँ। तो अनुकूलतम साधन आवंटन, जितने की रिक्वायरमेंट है, जिसकी बिना काम नहीं हो सकता, तो मिनिमम जो अपने एडजस्टमेंट करते हैं ना, काम चल जाएगा, दिख जाएगा, वो एक बागड़ी में बोलते हैं ना, तो वो मतलब अपना काम चल जाएगा। तो काम चल जाना, अनुकूलतम साधन आवंटन। और आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन भी, कितना पैसा लग रहा है, किस पर क्या लग रहा है, कैसे एडजस्ट करें, वो उनका अध्ययन होता है किसमें, व्यष्टि में। देखिए जैसे मांग और पूर्ति का अध्ययन, अगर मांग है उसके अकॉर्डिंग पूर्ति की जा रही है। मेरी मांग है, मुझे जैसे कोई मार्केट में मांग है अचानक, जैसे यार किसी मार्केट में अचानक आरएस की किताबें बहुत सारी लग रही है, मांग बढ़ गई अचानक, जैसे राजस्थान के अंदर कोई वैकेंसी आई और गणित की किताबों की डिमांड बढ़ गई, मांग बढ़ गई, और अब पूर्ति करने के लिए लोग आ रहे हैं। तो मांग और पूर्ति का जो अध्ययन है वो व्यष्टि में किया जाता है। ये प्रश्न आया है, मांग पूर्ति का अध्ययन संबंधित है व्यष्टि से, समष्टि से, दोनों से, वगैरह वगैरह ऐसे करके। मूल्य निर्धारण से संबंधित समस्याओं और नीतियों का अध्ययन, प्रश्न पूछा जाता है छोटे लेवल पर, कीमत निर्धारण किससे संबंधित है, कीमत सिद्धांत किससे संबंधित है, तो व्यष्टि से। ध्यान रखिएगा, समष्टि से मत कर देना। मूल्य निर्धारण से संबंधित समस्याओं और नीतियों का अध्ययन किससे किया जाता है, व्यष्टि में किया जाता है। चलिए, व्यष्टि मतलब छोटा, अब समष्टि मतलब बड़ा, पूरा इंडिया लेवल, पूरे विश्व लेवल, समष्टि। समष्टि अर्थशास्त्र, मैक्रो इकोनॉमिक्स, समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत अर्थव्यवस्था के बड़े पहलुओं अर्थात संपूर्ण अर्थव्यवस्था अथवा संपूर्ण अर्थव्यवस्था के समुच्चयों से संबंधित अध्ययन किया जाता है। मतलब सीधा सा बात है, बड़े लेवल पर अध्ययन करो तो समष्टि, छोटे लेवल पर अध्ययन करो तो व्यष्टि। अगर आपको पूरे देश की राष्ट्रीय आय निकालनी है तो राष्ट्रीय आय सर समष्टि है। राजकोषीय नीति की बात करनी है, राजकोषीय नीति पूरे देश की, तो वो पूरे राज्य की, वो क्या है, समष्टि। मुद्रास्फीति, महंगाई की बात करनी है तो समष्टि। गरीबी, सारे देश की बात हो रही है। बेरोजगारी, बड़े लेवल पर बात हो रही है। मौद्रिक नीति, सरकारी बजट, ये सब बड़े लेवल की बातें हैं। आर्थिक समृद्धि, आर्थिक विकास, विकास हो रहा है कि नहीं हो रहा पूरे देश में, ये बातें चलती है। पूरे देश लेवल पर विकास, पूरे राज्य लेवल पर विकास, तो ये सब क्या है, ये सब के सब क्या है, समष्टि अर्थशास्त्र ही तो है। चलिए, समष्टि अर्थशास्त्र के महत्वपूर्ण घटक, विटल कंपोनेंट्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात करें, अब देखिए कंपोनेंट्स, ये घटक हैं, उसमें घटक 3 थे, उपभोक्ता, उत्पादक और कीमत। यहाँ देखिए 7 घटक दिए आपको। राजकोषीय नीतियाँ और मौद्रिक नीतियाँ किसके घटक हैं, समष्टि के। सरकारी बजट, समष्टि। मुद्रा की पूर्ति एवं साख सर्जन, पैसा कहाँ से आए और पैसा छापा जाए, साख सर्जन बनाया जाए, वो सब क्या है, बड़े लेवल की बातें, समष्टि। अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति और अस्फीति अंतराल से संबंधित सिद्धांत, भाई महंगाई बढ़ गई या महंगाई घट गई, मांग, मतलब देखो 2 प्रॉब्लम है। अगर मुद्रास्फीति, महंगाई बढ़ रही है तो भी प्रॉब्लम, महंगाई अचानक घट रही है तो भी प्रॉब्लम, क्यों, कारण बहुत सारा मार्केट में पैसा आ गया तो काम चलना बंद भी हो जाएगा। महंगाई भी जरूरी है और महंगाई कम होना भी जरूरी है, एक बैलेंस जरूरी है, दोनों की भी सामंजस्य, मुद्रास्फीति और अवस्फीति, ये सब किस पर है, बड़े लेवल पर है, मतलब समष्टि। विनिमय दर एवं भुगतान संतुलन, ये नई चीजें ध्यान रखिएगा, ये किससे संबंधित है, विनिमय दर और भुगतान संतुलन, भुगतान तालमेल बिठाना बजट का, वो सारा किसमें, समष्टि में। रोजगार से संबंधित सिद्धांत, भाई रोजगार बड़े लेवल की बातें, बड़े लेवल की बातें, समष्टि। समग्र मांग, हाँ ये देखिए, मांग और पूर्ति, गौर से देखिएगा,
यहाँ ये लिखा हुआ है, देखिए गौर से देखिए, मांग और पूर्ति का अध्ययन तो होता है व्यष्टि में, मांग पूर्ति, लेकिन बड़े लेवल पर सारी मांग, समग्र मांग एवं समग्र आपूर्ति वो किस में, वो समष्टि में। छोटे लेवल मांग पूर्ति, एक किताब की जरूरत पूर्ति की, या एक प्रोडक्ट, एक तरीके की प्रोडक्ट पूर्ति, पर पूरे लेवल पर समग्र मांग समग्र पूर्ति ये किससे संबंधित है, समष्टि से, अर्थात संतुलित उत्पादन से संबंधित सिद्धांत। ओके, नोट पढ़िएगा, बहुत अच्छा है नोट। समष्टि अर्थशास्त्र आय, रोजगार और समृद्धि संबंधी नीतियाँ व्यापक स्तर से संबंधित होता है। मतलब समष्टि अर्थशास्त्र है ना, आय, इनकम, रोजगार, समृद्धि, ये सब बड़ी लेवल की बातें हैं, समष्टि है। समष्टि अर्थशास्त्र का विश्लेषण संपूर्ण अर्थव्यवस्था में आय निर्धारण पर केंद्रित रहता है। पूरी अर्थव्यवस्था में इनकम के निर्धारण पर जो केंद्रित रहता है वो कौन सा है, समष्टि। बड़े लेवल की बात है, बड़े लेवल की, आप बस ये देखो, छोटे लेवल की बात, बड़े लेवल की बात, आप समझ में जाओगे। अब चलो मैं डिफरेंस बता रहा हूँ, ये अच्छी चीज़ है, यहाँ डिफरेंस समझिएगा। व्यष्टि अर्थशास्त्र तथा समष्टि अर्थशास्त्र में डिफरेंस बिटवीन माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। चलिए इधर हम व्यष्टि अर्थशास्त्र लिख रहे हैं, माइक्रो इकोनॉमिक्स इधर लिख रहे हैं, समष्टि अर्थशास्त्र यानी मैक्रो इकोनॉमिक्स। ये ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। व्यष्टि अर्थशास्त्र की यह मान्यता है कि समष्टि चर स्थिर रहते हैं। व्यष्टि कहता है समष्टि चर स्थिर है, और समष्टि उल्टा इसकी तरफ कहेगा। समष्टि अर्थशास्त्र की यह मान्यता है कि व्यष्टि चर स्थिर है। देखो, व्यष्टि कहता है समष्टि स्थिर और समष्टि कहता है व्यष्टि स्थिर। अब इन दोनों के चक्कर में हुआ क्या, देखिए पहले देखिए व्यष्टि क्या करे। व्यष्टि अर्थशास्त्र की यह मान्यता है कि समष्टि चर स्थिर रहते हैं, इसलिए जब हम किसी बाजार विशेष में कीमत निर्धारण का अध्ययन करते हैं तब यह मानते हैं कि सामान्य कीमत स्तर स्थिर है। आपको जब भी कीमत की बात आए ना, कीमत की बात आई, सीधा सीधा कीमत निर्धारण मतलब व्यष्टि, छोटे लेवल की बात है, ठीक है, समझ रहे हो। और इधर आइए, और समष्टि अर्थशास्त्र में क्या करें, इसलिए पूरा पढ़ता हूँ। समष्टि अर्थशास्त्र की यह मान्यता है कि व्यष्टि चर स्थिर है, इसलिए जब हम अर्थव्यवस्था में सकल घरेलू उत्पाद का अध्ययन करते हैं तब ये मानते हैं कि सकल घरेलू उत्पाद का वितरण स्थिर है। छोटे कीमत निर्धारण छोटा लेवल कहता है व्यष्टि, सकल घरेलू उत्पाद बड़ा लेवल मतलब वो कहता है समष्टि। बस इसको पकड़ो, लाइन कई बार समझ नहीं आती पर बातें समझ में आनी चाहिए। व्यष्टि अर्थशास्त्र को प्राय कीमत सिद्धांत, मैंने बार बार इनका कीमत सिद्धांत व्यष्टि कीमत सिद्धांत भी कहा जाता है, क्योंकि ये बाजार में कीमत निर्धारण से संबंधित है। सीधी सी बात है, कीमत निर्धारण बोले तो व्यष्टि। समष्टि अर्थशास्त्र को प्राय आय तथा रोजगार सिद्धांत भी कहा जाता है, क्योंकि ये संपूर्ण अर्थव्यवस्था में समग्र उत्पाद तथा सामान्य कीमत स्तर के निर्धारण से संबंधित है। दोबारा देखिएगा, रोजगार आय सिद्धांत मतलब बड़े लेवल की बातें, क्योंकि ये संपूर्ण अर्थव्यवस्था में समग्र उत्पाद, सारा उत्पाद सामान्य कीमत स्तर के निर्धारण से संबंधित है। कुल मिलाके बड़े लेवल की बात, छोटे लेवल की, कीमत निर्धारण छोटी बात, आय रोजगार बड़ी बात। चलिए लास्ट लाइन तो बहुत ईजी है, वही जो शुरू में पढ़ा था। व्यष्टि अर्थशास्त्र छोटी आर्थिक इकाइयों के आर्थिक मुद्दों से संबंधित है, जैसे एक व्यक्ति, एक उपभोक्ता, एक फर्म। छोटी छोटी बातें व्यष्टि। समष्टि बड़े लेवल की, समष्टि अर्थशास्त्र में संपूर्ण अर्थव्यवस्था के वृहद स्तर के आर्थिक मुद्दों से संबंधित, जैसे रोजगार बड़ी बात, मौद्रिक नीति बड़ी बात, राजकोषीय नीति बड़ी बात, बजट बड़ी बात। बड़ी लेवल की बातें समष्टि में करेंगे, छोटे लेवल की बातें व्यष्टि में करेंगे। माइक्रो छोटा व्यष्टि, मैक्रो बड़ा समष्टि। लो जी, मजा आया। पहला लेसन कंप्लीट हो गया जी। नाम है लेसन का अर्थशास्त्र एवं इसका वर्गीकरण। तो डियर स्टूडेंट, आपको ये स्क्रीन पर दिख पा रहा है, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, आपको यूपीसीएस, यूपी पीएससीएस, बिहार पीसीएस, राजस्थान में आरएस आरटीएस, एसएससी की तैयारी, रेलवे की तैयारी या अदर कोई मर्जी तैयारी कर रहे हो, रीट की तैयारी, कोई और तैयारी, अगर आपको अर्थशास्त्र में प्रॉब्लम आ रही है, हमारी नई वीडियो डेली 5 AM
अर्थशास्त्र से संबंधित नई वीडियो 5 AM मिल पाएगी। आप लगातार वीडियो देखें, बताएं, कमियां हैं तो कमियां भी बताएं, कमेंट करें कि सर ये कमी लग रही है, हम वह भी सुधार करेंगे। आपके सुझाव जो है ना वो सादर आमंत्रित हैं, और हम चाहते हैं हमारी वीडियो का आप फ़ायदा उठाएं, आप देखें, आप अपनी प्रॉब्लम्स दूर करें। और वीडियो अगर अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, हमारे यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें और अपने फ्रेंड्स को बताएं। हमारे लिए तो ये बहुत अच्छा रहेगा। तो आज की वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।